नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है, आने वाला समय आपका कैसा बीतेगा, इन तीनों ग्रहों का कौन से क्षेत्रों पर प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है और इनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 में होगा। अभी तक पिछले 18 महीने से देखा जाए तो राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके लाभ भाव में कन्या राशि में अगले 18 महीने के लिए गोचर करेंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और ये जून के महीने में वक्री हुए थे और 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे। तो शनि 4 नवंबर 2023 को जब मार्गी होंगे तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब तीनों ग्रहों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नवंबर दिसंबर आपके कैसा जाएगा, 2024 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का समय आपका कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर इनका प्रभाव होगा, क्या आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपके चौथे भाव में राशि के अनुसार से गोचर कर रहा है और चौथे भाव में जब भी राशि के अनुसार से शनि गोचर करता है तो शनि की ढैया लगती है। तो वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है और मार्च 2025 तक आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। लेकिन शनि सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है सस नामक राजयोग। तो राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि की ढैया का बुरा प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। शनि आपकी राशि के अनुसार से तीसरे भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है और चौथे भाव में ही ये गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में शनि जो है बहुत ही सुकून प्राप्त करते हैं, यहां पर अच्छा फील करते हैं क्योंकि उनकी प्रिय राशि है, स्वयं की राशि है। तो अपने स्वयं के घर में गोचर कर रहे हैं, राजयोग में है, इस कारण से आपको राजयोग के फल देने का काम करेंगे। इनके फलों के बारे में यदि हम बात करें तो तीसरे भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव से हम देखते हैं बल पराक्रम के बारे में, साहस के बारे में, संघर्ष के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, यात्राओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं शनि आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेगा। जोश, जुनून, बल, पराक्रम, इन सभी क्षेत्रों पे लाभ रहेगा। कम्युनिकेशन में भी जो है लाभ देने का काम करेगा, यात्राओं से भी लाभ देने का काम करेगा। और यदि आप विदेश में हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, आपको लाभ मिलेगा, आपका काम बनेगा। शनि कुंभ राशि में जब गोचर करते हैं तो जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, मल्टीनेशनल में कंपनी में यदि आप काम करते हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने का काम शनि यहाँ पर करते हैं। अन्य कई सारे क्षेत्र होते हैं जैसे टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया या फिर लोहे से जुड़ा हुआ काम हो गया, ये सारे क्षेत्रों में शनि का प्रभाव होता है और शनि अच्छे फल देने का काम करते हैं। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर बुरा करने का काम करते हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर तो अच्छा करते हैं, जहां के ये मालिक होते हैं वहां पर तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहां पर ये देखते हैं वहां पर बुरा करते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। अब छठे भाव में पड़ेगी
तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कर्जा ज्यादा आपको लेना नहीं, नहीं कर्जा बढ़ने का योग बन सकता है। स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। कंपटीशन में असफलताएं के योग बन सकते हैं, तो यहां पर जो है संघर्ष करते रहना है, संघर्ष खूब करवाते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं को पैदा करने का काम करेंगे। हालांकि शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी गुप्त शत्रु आपके पैदा होंगे। तो तीसरी दृष्टि से ये नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी। कैरियर के भाव में शनि की उतना ज्यादा नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। क्यों नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा? क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि रहेगी। इस कारण से यहां पर जो है नौकरी में तरक्की देने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप नौकरी में चेंजेस करते हैं तो थोड़ा सावधान रहना है। किसी के साथ विवाद नहीं करना है, क्योंकि यदि आप विवाद करोगे तो भी समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे और ईगो भी बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको विशेष तौर पे ध्यान भी रखना है। नौकरी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सजग रहना है और सरलता के साथ आपको काम करना है। यदि आपने कुछ गलत किया तो यहां पर आपको दंड भी मिल सकता है। इसलिए कैरियर के क्षेत्र में भी शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण आपको बच करके काम करने की जरूरत रहेगी। हालांकि यहां पर नौकरी में विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है। शनि की दसम दृष्टि के बारे में बात करें तो आपके राशि के ऊपर, लगन के ऊपर शनि की दसम दृष्टि रहने वाली है, जो कि आलस्यपन बढ़ सकता है। कामकाज करने का मन आपका कम होगा, साथ ही साथ आप किसी भी काम को टालने का प्रयास करोगे। जो 2 दिन का काम है उसको आप 10 दिन में करोगे। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं यदि आप टालने का काम करोगे, आलस्य करने का काम करोगे, तो आपका काम बिगड़ेगा, क्योंकि ये प्रभाव जो है रहने वाला है। तो आपको फोकस करना है। शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, कंपटीशन में आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, कैरियर में आपको सजग रहना है, ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और यदि आप अच्छे से काम करोगे तो प्रोग्रेस देने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्थिति में वो बढ़िया है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और यदि शनि आपका अच्छा है तो राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में मीन राशि में अगले 18 महीने के लिए यहां पर ये गोचर करेंगे। अब पंचम भाव में राहु अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। क्या क्या लाभ देगा? शिक्षा के लिए यहां पर थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है, शिक्षा में परेशानियां देता है, लेकिन लव लाइफ को बढ़िया बनाता है, संतान की चिंताओं को दूर करता है और फाइनेंशियल स्थिति को भी सुधार देता है। पंचम भाव होता है आपके शेयर मार्केट का, जुआ का, लॉटरी का। तो इन क्षेत्रों से भी राहु कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करता है। यदि शुरुआत अभी कर रहे हो तो नुकसान करने का काम करेगा। पहले से यदि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में हो तो ये लाभ देने का काम करता है। वही इसकी दृष्टि के बारे में बात करें तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। तो भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किस्मत को ये अचानक बदलने का काम करेंगे, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है और राहु कम समय में बड़ा लाभ देने का काम करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंग से राजा बना देता है। आपको किस्मत, आपकी किस्मत को चमकाने में राहु का सबसे बड़ा रोल रहता है। इसलिए राहु का ये जो समय है ये आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। तो पंचम दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव में पड़ने के कारण भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। इनकी लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, धन के स्रोत पैदा होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। वही इनकी नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो राशि के ऊपर राहु की नवम दृष्टि होने के कारण कुछ समस्याएं जैसे कंफ्यूज रहना, भ्रमित रहना, कॉन्फिडेंस कभी कम होना, कभी ज्यादा होना, तो ये स्थितियां भी यहां पर रहेगी। कई बार जल्दीबाजी में गलत डिसीजन भी दे देते हैं, तो ये नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको सजग भी रहने की जरूरत रहेगी। तो राहु कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देगा, लेकिन आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। कंफ्यूज वाली स्थिति जो है पैदा करने का भी काम करेंगे। केतु के बारे में बात करें तो केतु लाभ भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं।
और लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो केतु लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। यहां पर बैठ करके पांचवी दृष्टि आपके तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि, साहस, संघर्ष, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ, अच्छा फल यहां पर देने का काम करते हैं। केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह और लव लाइफ को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उनको दूर करने का काम, व्यापार को बढ़िया बनाने का काम और दैनिक आय में वृद्धि, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तीनों ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर होने के कारण शनि का उपाय भी आपको करना चाहिए। शनि का उपाय दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और पीपल की सबसे ज्यादा आपको सेवा करना चाहिए। पीपल में जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए और 11 परिक्रमा करिए या 21 परिक्रमा करिए। यह नियमित रूप से आपको करना चाहिए। यदि ये नियमित रूप से उपाय आप करते हैं तो तीनों ही ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939